नमस्कार मित्रों। दोस्तों, आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में पूर्व छात्र परिषद का सम्मेलन होने जा रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं अभी एम के तनीजा जी। आप ईएनटी सर्जन हैं पिछले 40 सालों से और आप आयुष मंत्रालय की गवर्निंग बॉडी में भी रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में। थैंक यू। जी। सर, थोड़ा सा अपना परिचय आप बता दें हमें, उसके बाद हम और मैं कैसा आपको ये सम्मेलन आज जो बुलाया है यहाँ ये पे। अद्भुत सम्मेलन है हाँ। और लगता है मैं युवा हो गया हूँ और गुरु बुलाए तो आना ही होता है। क्या बात है। ये हालांकि हालांकि आयु में मेरा और उनमें करीब लगभग 25 से अधिक वर्ष का वो है, पर गुरु गुरु होता है। जी। और इन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, बहुत बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट करते हैं। सुबह 4:30 बजे से लेकर के दोपहर तक सब लोगों को जोड़ के रखना, प्यार करना। जी। और जो पुस्तक की बात आती है उससे मैं यूनिवर्सिटी टॉप करी, उसका कारण ये पुस्तकें और ये आपकी कार्यशाला, क्या बात है। इसकी इसकी वजह से क्या था बात है साहब। सर। इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि एक मेंटोरशिप मिले हमारे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको, आप लोगों का। तो आप लोग इसके लिए तैयार हैं उनकी मदद करने के लिए। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ जी। कि जो भी छात्र इसको सुने, हाँ। वो पहले 2 बार पुस्तकों को पढ़ के जाए, उसके बाद वर्कशॉप अटेंड करे और एग्जाम से पहले उसको रिवाइज करे। मैं गारंटी लेता हूं कि सब तो टॉप नहीं कर सकते हैं, परंतु आपके मार्क्स 80% से ऊपर आएंगे। जी जी, थैंक यू सर। सर, तो आपका जो फील्ड है, आप भ्रामरी में आपकी एक्सपर्टीज़ है, थोड़ा सा विस्तार से अपने बारे में बताएं कि आप कब कब से प्रैक्टिस कर रहे देखिए हैं। जी, मैं सबसे पहली बात बताना चाहूंगा कि योगी गोरक्षनाथ स्पिरिचुअल वेलनेस सेंटर का निर्माण मैं कर रहा हूं। और ये क्यों कर रहा हूं? योगी गोरक्षनाथ जी लॉर्ड शिवा के इनकारनेशन माने जाते थे। जानकारी के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी का है, तो मैं ये भी बता दूं, महर्षि पतंजलि जो है वो शेषनाग जी के अवतार माने जाते हैं और योगी गोरक्षनाथ जी जो है वो शिव के अवतार माने जाते हैं। और शिव जी जो है वो योग के आदि गुरु हैं, पहले गुरु हैं। और इनको जो है कहते हैं कि उड्डयन बंद और प्राणायाम सिद्ध था। ये 1200 वर्ष तक जीवित रहे। और 1200 वर्ष तक कोई कैसे जीवित रह सकता है? कहते हैं ना, सांसें गिनी हुई है। औसत व्यक्ति 1 मिनट में 12 बार सांस लेता है। जी। और अगर कोई भी 1 मिनट में 1 बार सांस लेना सीख जाए तो उसका लाइफ स्पैन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसी को हम प्राणायाम कहते हैं। और प्राणायाम के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पहले अध्याय के योग सूत्र के पहले अध्याय के 31वें सूत्र में कहा गया है, वाह्य अभ्यंतर विक्षेपी प्राणायाम। यानी कि जब आप सांस लेना भूल जाते हैं तब वो प्राणायाम होता है। ओह, वाह। तो आपको प्राणायाम कैसे करना है, इसके लिए पूरा एक अध्याय है। और इस पे मैं एक बार भ्रामरी पे वापस आना चाहता हूँ। भ्रामरी क्या है? भ्रामरी ओम का उच्चारण है। हालांकि मैं मुस्लिम कंट्री में, बगदाद में, कराची में इसके ऊपर लेक्चर लेके आया हूँ। अच्छा। हाँ। और पेड लेक्चर लेके आया हूँ। मेरा आने जाना, खाने का, ठहरने का, 5 स्टार में, सब कुछ के अलावा मुझे पारितोषिक भी दिया गया था। मैं वहां पे इसका मॉडिफिकेशन करके आमीन से बताता हूँ कि आमीन से करना है। वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ओम के ऊपर चर्चा करूंगा। भगवान ब्रह्मा जी ने, जो धरती के क्रिएटर है, उन्होंने देखा कि धरती पर उनके बच्चे, उनके प्राणी दुखी हैं और वो सबके पास नहीं जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने, जो आकाश तत्व है उसका जो मूल वो है शब्द है, तो उन्होंने अपनी शक्ति से ओम वर्ड का किया। ओम के उच्चारण से जो धरती का क्रिएशन, आसमान का क्रिएशन, शरीर का क्रिएशन, सब कुछ को संभाला और सुधारा जा सकता है। तो ओम को जब हम करते हैं तो उससे सर्वत्र जो है आपकी उपलब्धियां प्राप्त होती है। एक विशेष बात मैं कहना चाहता हूँ जिसके ऊपर कम चर्चा होती है। मैं मॉडर्न साइंटिफिक हूँ, MBBS हूँ, MSc हूँ। तो मैं उस दृष्टि से देखता हूँ, बहुत कम चर्चा हुई है योग सूत्र के बारे में कि समाधि पाद ही पहले क्यों लिया। देखिए, जो आपका दूसरा पाद है
वो आपका साधना पाद है। दूसरे योग पे दूसरे अध्याय के 46वें सूत्र में कहा गया है स्थैर्यम सुखम आसनम, यानी आसन की परिभाषा दूसरे अध्याय में दी गई है। पहले अध्याय में आपका पहला सूत्र जो है अथ योगा अनुशासनम, यानी कि आपका यम और नियम, जिसके ऊपर बहुत कम चर्चा की जाती है। तो यम नियम में जो मुझे प्रिय है वो अस्ते अपरिग्रह है, और नियम में ईश्वर प्रणिधान है। अस्ते अपरिग्रह की चर्चा भगवान महावीर जी ने करी है, ईश्वर प्रणिधान की चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने करी है। तो ये मेरे को ज़्यादा प्रिय है। तो क्या कहते हैं, हम पहले समाधिपात की बात करते हैं, जी जी। तो हम प्राणायाम को समझते हैं, उसके बाद हमारा आसन आता है। आसन में मैंने एक शब्द कहा था ना, स्थैर्यम सुखम आसनम, इसको भी बहुत कम समझाया गया है। कैसे कम समझाया गया है? देखिए, मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से, स्पोर्ट्स साइंस के हिसाब से, जब आप 30 सेकंड से कम, यानी कि 60 से गिनती से कम अगर आप किसी भी आसन में रहते हैं तो डायनेमिक होता है, स्टैटिक नहीं होता है। जब स्टैटिक होता है तो आपके लिगामेंट्स रिलीज होते हैं, आपकी मसल रिलीज होती है, आपकी जो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो आनी शुरू होती है। और जो उससे भी महत्वपूर्ण है, जब 60 सेकंड बीत जाते हैं ना, तो आपके ब्लड वेसल्स की जो स्फिंक्टर है वो रिलीज होने लगते हैं, और आपकी सेलुलर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। जो ऑटो वॉर्बर्ग पे, जिनको नोबेल प्राइज मिला है, उन्होंने इसको समझाया कि हमारी कोशिका के अंदर ऑक्सीजन कैसे जाती है और उससे हम कैंसर का बचाव कैसे कर सकते हैं। तो हम खाली, अगर हम चाहे आसन कर लें, चाहे हम प्राणायाम कर लें, चाहे हम वायुकुंभक कर लें, तीनों विधि से हम सुख और शांति और कैंसर से बचाव कर सकते हैं। एक बात जो महत्वपूर्ण है इसमें स्थैर्यम सुखम आसनम में, कि आपको 30 सेकंड से ज़्यादा किसी भी आसन में रहना है, और जब आसन में चले जाए ना तो आपको मुस्कुराना है, आनंदित होना है, उसके अंदर डूब जाना है, और गिविंग ए कमांड एंड इट्स रियलाइजेशन, ये योग की सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसको हम योग निद्रा में भी इस्तेमाल करते हैं। कि जब आप योग आसन में चले जाएं तो आप मुस्कुराएं, आनंद को महसूस करें, और पूरे शरीर को उस पोस्चर में आते हुए ढीला छोड़ दे, आनंद में डूब जाए। अगर आपके चेहरे पे तनाव होगा तो वो स्थैर्यम सुखम आसनम नहीं होगा। अच्छा। तो एक बहुत गलत प्रचार हो रहा है। कोई कहता है मैं 100 बार सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ, जो मैंने अभी बताया, तो इसका मतलब है कि 1 मिनट में आपको कम से कम एक पोस्चर में रहना है। तो आप सूर्य नमस्कार करते हुए एक पोस्चर में 1 मिनट रहेंगे, उसका जो मंत्र है उसका जाप करेंगे, आनंद में डूब जाएंगे, फिर अगले में जाएंगे। तो जिसको प्राणायाम सिद्ध है, जिसको योग सिद्ध है, उसको कम से कम 12 मिनट में एक सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो अगर आप सूर्य नमस्कार उससे कम में कर रहे हैं, सूर्य सब ग्रहों का राजा है, सर्वोच्च है, इससे आंखों की ज्योति बढ़ती है, आपका शरीर की शक्ति बढ़ती है, आपका मणिपुर चक्र जागृत होता है। तो अगर आप 12 मिनट में सूर्य नमस्कार करेंगे तो कुछ भी धरती पे आवश्यकता नहीं है, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। और शायद मैंने समय ज्यादा ले लिया, पर नहीं, 2 मिनट की बात और कहना बिल्कुल आप चाहूंगा अपनी विस्तार से कहिए सर, हम लोग फिर बात करते हैं। जी। जी। एक बात और कहना चाहता हूं कि आप इससे, भ्रामरी 21 प्रकार की होती है, इसमें ये जो आपका शनि मुद्रा बना के की जाती है, उसका कोई विशेष रोल सामाजिक और साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। शनि मुद्रा का मतलब होता है 7 मुख। 7 मुख क्या हुए? 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक और 1 मुंह। इन सबको बंद करके आप जब अंदर समा जाते हैं, अपने अंदर डूब जाते हैं, तब वो शनि मुद्रा होती है। और ये एक योनि मुद्रा का पार्ट है। योनि मुद्रा जो है आपको सिद्ध करने के लिए, अंतर्ध्वनि सुनने के लिए, जो आपके अंदर नाद हो रहा है उसको ग्रहण करने के लिए होता है। तो जो अंदर का ध्वनि है, अंदर का नाद है, जो अंदर की भ्रामरी है, उसको सुनने के लिए शनि मुद्रा की जाती है। पर शनि मुद्रा के बारे में भी एक बात और बता दूं, आप अपनी आंखों के नीचे यहाँ पर महसूस करेंगे, आपको एक मर्म स्थल महसूस होगा। आप
एला ऑफ नोज के बगल में जाएंगे तो आपको मर्मस्थल महसूस होगा। आप ऊपर वाले होंठ पे जाएंगे तो आपको मर्मस्थल महसूस होगा। नीचे वाले होंठ पे जाते हैं तो आपको मर्मस्थल होगा। ये सातों जो जगह है, ये सब स्थान जो है मर्मस्थल, आप उनको जागृत कर सकते हैं। और हर एक का अपना अपना जो है वो रूप वो है। और जो हमारे स्थान है, आकाश मुद्रा है, सबको हम इससे भेज सकते हैं। और इन उंगलियों को हम योनि मुद्रा के साथ जब करते हैं तो वो उसका लाभ पहुंचता है। अच्छा सर, बहुत जी जी सर, बताइए सर। भ्रामरी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने एक मॉडिफाइड भ्रामरी करी है। आज हर चीज का डेवलपमेंट हो रहा है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और योग में हम किस तरीके से उसको करें तो उसका लाभ होगा। हम जीभ को जब तालू पे लगाते हैं तो मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से विगल नर्व, जो हम इड़ा नाड़ी कहते हैं और इसको ब्रह्मचक्र कहते हैं, उसको जागृत कर सकते हैं। ब्रह्मचक्र को जब हम जागृत कर सकते हैं तो 203 रोगों का इलाज होता है। और हम ईश्वर के पास अपनी अंदर डूबने में हमें सहायता मिलती है। और जब हम जीभ को तालू पे लगाते हैं ना तो खेचरी मुद्रा आती है। तो खेचरी मुद्रा अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। और खेचरी मुद्रा बहुत बड़ा अध्ययन है, बहुत बड़ी बात है। परंतु हम जीभ को जैसे ही तालू से लगाते हैं तो आपका अंतर ध्यान होने में, अल्फा ब्रेन वेव स्टेट में जाने से आसान हो जाता है। तो जीभ को तालू पे लगाएंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, आंखों को हल्के से बंद करेंगे। कैसे बंद करेंगे? आपकी आंखें खुली रहेंगी, पलकें बंद होंगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा। आंखें खुली रहेंगी, पलकें बंद रहेंगी तो क्या होगा? आप अपने हाथ को चलाएंगे तो बंद आंखों से आप देख पाएंगे। अगर आपको आंखों को दबा लिया या ताकत लगा ली तो आपकी पिंगला नाड़ी स्टिमुलेट होगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा। अगर आप हल्के से बंद करेंगे तो आपकी इड़ा नाड़ी जागृत होगी। इड़ा नाड़ी आपके समस्त दोषों को नाश करती है, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, आपके ब्लड प्रेशर को लो करती है, आपकी ऑक्सीजन सप्लाई को इम्प्रूव करती है, आपकी कैपिलरीज की परमेबिलिटी को बढ़ाती है, आपके जो है फील गुड हार्मोन को रिलीज करती है। अब इसके बाद स्टेज आती है, आप अग्निजार चक्र पर ध्यान लगाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 5 घंटे यानी कि आधे घंटे की 10 सीटिंग के बाद अगर आप अजिना चक्र पर ध्यान करते हुए मुस्कुराते हुए भ्रामरी करेंगे तो आपकी पिनियल ग्लैंड जागृत होगी। उससे क्या होगा? आपकी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस वो आपके कंट्रोल में आएगी और आपका पूरा शरीर आप अपने हिसाब से संचालित करते हैं। इसके बाद में एक बात और कहता हूँ, वो है आपकी शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा को शनि मुद्रा भी कहा जाता है। जब आप शून्य मुद्रा को अपने कब्जे में कर लेते हैं और इसका प्रयास करते हैं, शून्य मुद्रा से आकाश तत्व जागृत होता है और आपको अंतर ध्यान होने में, आपको अल्फा ब्रेन वेव स्टेट में जाने में, अपने आपको ध्यान मुक्त होने में लाभ होता है। अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने चर्चा करी यम नियम की, आसन की चर्चा करी, प्राणायाम के बारे में मैंने आपको बताया कि प्राणायाम में जो महेश योगी जी को सिद्ध था वो वाहे को मक सिद्ध था, उड्डयन बल सिद्ध था, जिससे कहा जाता है कि उड्डयन वो उड़ने की क्षमता उनको प्राप्त थी। यानी कि आप अपने शरीर को इतना हल्का कर सकते हैं, जो विभूति पाद में कहा गया है, आप आकाश मार्ग से जा सकते हैं। अगर आकाश मार्ग से नहीं जा सकते हैं तो आप अल्फा ब्रेन वेव स्टेट में 3 मिनट के अंदर पहुंच सकते हैं। और अल्फा ब्रेन वेव में जाकर के आप जो भी कमांड देंगे वो आपका शरीर मानेगा, आपका मस्तिष्क मानेगा। और अगर आप रेकी करते हैं तो आप अगर इस विधि से करेंगे तो आपके सामने वाले पे उसका प्रभाव 3 गुना अधिक होगा। तो आप आकाश मुद्रा या के साथ करें। शनि मुद्रा को करेंगे तो शनि मुद्रा का करने से आपका भाग्य भी जागृत होगा। जो कहते हैं ना, आप अपने हाथों से अपना भाग्य लिख सकते हैं, उसमें आकाश मुद्रा का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस प्रकार से अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम के बाद जब आप सांस को बाहर रोक देंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण है। बाहर जब आप सांस को रोकेंगे ना तो क्या होगा? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ऑटो वॉर्बर्न को इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला था। कि आपकी कैपिलरी परमेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, और जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया की
फंक्शनिंग है उसकी 32 यूनिट ऑफ एटीपी कैसे प्रोड्यूस होगी, और यही जब प्रोड्यूस नहीं होती है आप स्ट्रेस में जाते हैं, तो वो एक कारण है आपकी जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की वर्किंग डिफेक्टिव होती है, 2 यूनिट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होती है, यही एक कैंसर का कारण है। तो आप सिर्फ अपने रेस्पिरेशन से, अपने भ्रामरी प्राणायाम से, अपने वायु कुंभक से समस्त रोगों का नाश कर सकते हैं, और आप कैंसर से बचाव कर सकते हैं। 94 वर्ष की आयु तक आपके न्यूरॉन्स और बॉडी रीग्रो करती है। आप जब चाहें अपने शरीर को रिजुवनेट कर सकते हैं, कायाकल्प कर सकते हैं, और आप अपना लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं। अंतिम बात कहूँगा, पहला होता है समाधिपात, जिसमें रेस्पिरेशन की बात है, मन को शांत करना है। दूसरा है साधनापात, जिसमें आसन की बात आती है। तीसरा आता है ग्लोरी, यानी कि विभूति प्राप्त करना। चौथा आता है कैवल्य, और हमारे धर्म में कहा गया है चौथा जो होता है संन्यास कहते हैं, और वो आनंद की स्थिति होती है, उस पर डूब जाना होता है। मैं पिछले 12 वर्षों से इसमें हूँ और अब कैवल्य की तरफ बढ़ रहा हूँ। 74 वर्ष की आयु है मेरी, और इसके बाद मैं उस आश्रम में जो योगी गोरक्षनाथ आश्रम बना रहा हूँ उसमें खो जाऊँगा, उसमें डूब जाऊँगा, ईश्वर की इच्छा के अधीन हूँगा। क्या बात है। ओम श्रोताओं से अनुरोध है, आंखें बंद, चेहरे से मुस्कुराहट, आनंद का भाव, आनंद लीजिए, जीवन अद्भुत है, आनंद लीजिए, जीवन अद्भुत है। धन्यवाद। आपने तो सर एक अलग ही जोनरा में पहुंचा दिया हमें। बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए, इतनी लंबी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए। बतौर ईएनटी सर्जन आपका 40-45 सालों का अनुभव है, तो आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों से हम मतलब एलोपैथ जो है वो कारगर उतना कारगर। मैंने एक मैनूवर बनाया है, महेंद्र मैनूवर। महेंद्र मैनूवर क्या में यह है, इससे हम 4 दिन में साइनोसाइटिस को क्योर कर सकते हैं। 8 दिन के अंदर लंग की हर बीमारी को इससे ठीक कर सकते हैं। ये जो है हमारा जलंधर बंद, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी, वायु कुंभक और जो है ध्यान, इसको मिला करके है, 1 मिनट की क्रिया है। इसको करके हम एलोपैथी में 4 दिन से 7 दिन के अंदर साइनोसाइटिस को क्योर करते हैं। और जो है डिस्चार्जिंग ईयर, 2 तरह का कान का बहना होता है, एक स्टेटोमा वाला होता है, नासूर वाला होता है। दूसरा जो है आपका म्यूकोस टाइप का होता है, म्यूकोजल टाइप का, जो एलर्जी की वजह से, साइनस की बीमारी की वजह से होता है, वो 4 दिन के अंदर ड्राई हो जाता है। जी जी, तो बहुत शुक्रिया सर इतना कीमती वक्त हमारे श्रोताओं के साथ बांटने के लिए, आपका बहुत बहुत आभार। जी जी, तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो डॉक्टर एम के तनीजा जी के साथ में अपनी रेडियो द गड़ी सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।